जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो है भाग्य बंधन के विषय में। आप कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लगती। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपके रास्ते में, आपके कामों में रुकावटें डालती है? यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो ये संभव है कि आपके भाग्य को किसी ने बांध दिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाग्य बंधन के विषय में, और भाग्य बंधन जिन व्यक्तियों का होता है उनको क्या संकेत मिलते हैं, और सबसे जरूरी बात कि इसका सटीक समाधान क्या है जिससे इस बंधन को पूर्ण रूप से तोड़ा जाए। क्योंकि ये तंत्र की विधि द्वारा कार्य होता है, तो इसको तंत्र प्रयोगों से ही तोड़ा जाता है, तांत्रिक उपायों से ही इसका अंत होगा। और इसके लिए अघोर विद्या साधना सबसे प्रभावशाली है। इस साधना से आपका जो भाग्य बंधन में है वो पूर्ण रूप से, पुनः सुचारू रूप से खुल जाता है, और आपके जीवन में जो समस्या चल रही हैं भाग्य बंधन से रिलेटेड वो दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सब लोग जागृत हों और अपने रक्षक स्वयं बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, किसी को पैसे ना ठगाएं, खुद साधक बने, खुद हर चीज को जानने वाले बने और समस्या आने पर उसका तोड़ कर सके। केवल मेरा इतना मकसद है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना, और यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो जो मैं अघोर विद्या साधना 21 दिन की देने जा रहा हूं, इस साधना को आप कीजिए। आपके भाग्य पे जो बंधन है वो नष्ट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भाग्य बंधन क्या है? भाग्य बंधन एक अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक क्रिया है जिससे किसी व्यक्ति की तरक्की को रोका जा सकता है, किसी के विवाह को रोका जा सकता है, उसके विवाह में अड़चनें पैदा की जा सकती हैं। सब योग है, कुंडली में विवाह का योग बना हुआ है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं होते। और यदि विवाह किसी कारण से हो भी जाए तो वो रिश्ते टिक नहीं पाते। किसी किसी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, उसको संतान सुख से रिलेटेड समस्याएं बनी रहती हैं। धन और स्वास्थ्य के रास्तों को बंद कर दिया जाता है, कर्ज बढ़ने लग जाता है, काम धंधे रुक जाते हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ये भाग्य बंधन के लक्षण है। एक साथ ये कार्य तभी होते हैं जब इस प्रकार की क्रिया की जाए, अन्यथा दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इतनी सारी समस्याएं किसी व्यक्ति के जीवन में तभी आ सकती हैं जब कोई अदृश्य शक्ति बाधा बने। देखिए, यह क्रिया क्यों की जाती है? या तो आपसे कोई द्वेष रखता है या आपसे कोई जलन ईर्ष्या रखता है, तो ऐसे लोग भी इन क्रियाओं को करते हैं या करवाते हैं। संपत्ति का विवाद, बहुत से घरों में संपत्ति के पीछे लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे लोग इस प्रकार की क्रियाओं को करवाते हैं, लेकिन समय आने पर वो भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग करवाते हैं। तो इस कारण से भी ये क्रियाओं को किया जाता है। किसी की शादी रोकने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। उसके रिश्ते कितने भी आए लेकिन किसी से भी विवाह के योग उसका नहीं बन पाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। संतान प्राप्ति में रुकावटें आती हैं, संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत सारी दवाइयां कराने के बाद भी, सभी प्रकार की ग्रहों की पूजा कराने के बाद भी कुंडली में संतान योग है लेकिन फिर भी संतान का योग ना बनना, यह भी इस क्रिया के करने पे होता है। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति द्वेष रखता है उसकी मनोस्थिति नहीं पता होता है कि वो आपसे द्वेष किस बात से रख रहा है। जो भी आपकी बात उसको खटकती है, चाहे वो आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, आपके घर की खुशी हो, शांति हो, आपके घर के विवाह हो, आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति हो, जिन भी चीजों से उसको नफरत है, वो ये चाहता है कि इनके घर में ये खुशी ना हो। तो इन्हीं चीजों के बंधन करवाने के लिए क्रिया या तो की जाती है यदि कोई जानकार है, और अन्यथा किसी से करवाई जाती है। किसी को नौकरी या व्यापार में असफलता दिलाने के लिए भी ये क्रिया की जाती है। इसे कौन करवाता है और कौन करता है? या तो कोई तांत्रिक इन चीजों को करता है जो नकारात्मक सूक्ष्म शक्तियों को लेकर चलता है, तो उसका केवल कार्य है कि पैसे लेना और इधर की शक्ति उधर भेजना, उधर की इधर शक्ति भेजना। लेकिन जो सही तंत्र जानने वाले हैं, जो सही तंत्र करते हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं, वो लोगों के प्राणों की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ जो पैसे के लालच में होते हैं वो ऐसी क्रियाओं को कर देते हैं। कोई साधक
जिसने निम्न कोटि की साधना की है, जिसके अंदर खुद विवेक नहीं है और उसको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, जिसने अपने विकारों को शांत नहीं किया है, जिसने खुद को नहीं साधा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी विचलित होते हैं। यदि उनके सम्मान पर ठेस पहुंचे या हर किसी से उनको ईर्ष्या हो जाती है, यदि कोई ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भी है तो उसको देख के उनको ईर्ष्या हो जाती है। तो इस प्रकार के जो साधक होते हैं वो भी कभी कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देते हैं। लेकिन जो सही साधक होते हैं उन्हें सत्य का ज्ञान होता है और वो जन कल्याण कर देते हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं करते। और षड्यंत्र रचने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इन क्रियाओं को या तो करवाते हैं या स्वयं इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कहीं से, किसी के माध्यम से, तो वो भी प्रयोगों को करते रहते हैं। और देखिए, कोई भी कार्य हो, जब कोई निरंतर कार्य किया जाता है, चाहे वो नेगेटिव विचार के साथ या चाहे पॉजिटिव विचार के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कर्म का फल मिलता है। ये प्रयोग ज्यादातर मंत्रों द्वारा किया जाता है, या वस्त्रों द्वारा, या मिट्टी के द्वारा, या नींबू के द्वारा, या राख के द्वारा, इनके द्वारा ये प्रयोग किए जाते हैं। जब ऐसी क्रियाएं व्यक्ति के ऊपर होती हैं तो उन्हें क्या क्या लक्षण अपने जीवन में दिखाई देने लगते हैं। कोई भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से उसमें रुकावट आना, ये इस क्रिया का लक्षण है कि आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया हुई है। एक दो बार आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि कारण कोई और रहा हो, लेकिन यदि आपके साथ शुभ कार्य करते समय बार बार ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भाग्य का बंधन है। बार बार नौकरी का छूटना, आप अपनी जगह सही हो, आप कार्य अपना सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कहीं टिक नहीं पाते, आपकी नौकरी बार बार छूटती है। आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं लेकिन फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है जो आपसे भी वीक था। तो यह भी भाग्य बंधन का लक्षण है। जिनकी कुंडली में विवाह के योग्य हैं और बहुत अच्छे योग हैं, प्रभावी योग हैं, और जो व्यक्ति खुद सक्षम है, व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए हर कोई रिश्ता करने के लिए तैयार हो सकता है, उस पर किसी चीज की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके विवाह में रुकावटें आती हैं, उसका विवाह नहीं हो पाता। अच्छी नौकरी है, अच्छा व्यापार है, अच्छा घर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी विवाह में रुकावट, तो यह भी भाग्य बंधन का ही लक्षण है। पैसे का अटकना या बहुत भारी नुकसान होना, जितना आप कमाते हो उससे ज्यादा खर्च होना। आप कुछ जोड़ना चाहते हो, लेकिन जब आप सोचते हो कुछ भी जोड़ने की, कुछ प्राप्त करने की, तो आपका खर्चा बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। या फिर अकस्मात घर में कोई बीमार हो जाता है तो जो आपके पास जुड़ी हुई धनराशि थी वो भी खर्च होने लगती है। तो यह भी भाग्य बंधन का लक्षण है, आपके भाग्य में उन्नति नहीं हो रही है। पूजा पाठ करते समय सिर दर्द, चक्कर आना, शरीर का भारी होना, ये भी भाग्य बंधन के लक्षण है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जब आप भक्ति पूजा पाठ भी करते हैं तो आप एक कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उसका भी फल आपको मिलना है, लेकिन आपको उस कर्म से भी रोक दिया जाता है। जिनके ऊपर जिनका भाग्य बंधन है, ऐसे व्यक्तियों को सांप ज्यादा दिखते हैं सपने में, काले काले और बहुत सारे, और आए दिन दिखते हैं। ऐसा नहीं जब कभी में तो बहुत कुछ हो सकता है, पितृ भी हो सकते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिनको प्रत्येक दिवस दिख रहे हैं और वो सर्प उसको काटने के लिए दौड़ रहे हैं या उसके हाथ पैरों को बांध रहे हैं, काले कपड़े वाले लोग दिख रहे हैं, टूटे हुए मंदिर दिख रहे हैं, जलते हुए दीपक दिख रहे हैं, तो ये भी भाग्य बंधन का ही लक्षण है। शरीर का बेजान होना, आप अच्छा खाते पीते हैं लेकिन फिर भी आपके शरीर में ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। मन में उदासी रहना, चाहे कितनी भी खुशी है लेकिन आपको किसी प्रकार की खुशी नहीं होती, आपके मन में एक उदासी और एक बेचैनी बनी रहती है, और आपके आत्मविश्वास की कमी, हर चीज को करने से पहले ही आप हिम्मत हार जाते हैं, तो यह भी भाग्य बंधन का ही लक्षण है। भाग्य बंधन किया कैसे जाता है? भाग्य बंधन सावर मंत्रों, वाम मार्गी मंत्रों के द्वारा किया जाता है। पंचभूत साधना से भी किया जाता है। पंचभूत जैसे मिट्टी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन तत्वों से भी किया जाता है। या किसी के बाल, नाखून, उसके पहने हुए कपड़े या उसके पैर की मिट्टी से भी किया जाता है। या फिर कोई आपको कपड़े देता है और वो कपड़े अभिमंत्रित हैं, या आपको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। विशेष करके ये चीजें लड्डू, पान और सफेद बर्फी में दी जाती है, ज्यादातर देता है कोई किसी चीज के माध्यम से देता है, लेकिन विशेष करके ये तीन चीजें बहुत मुख्य होती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और भूत चतुर्दशी, इन दिनों की रातों में शमशान या किसी नदी के किनारे ये क्रिया होती हैं। ये तंत्र विद्या की क्रिया है।
अब आपको करना क्या है, आपको 21 दिन की अघोर मंत्र साधना करनी है। रोज सुबह सरसों, लौंग, लोहवान कपूर और काले तिल और सरसों का तेल, इन सब से आपको हवन करना है 108 आहुतियों का। और हवन का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम काल भैरवाय नमः फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः फट स्वाहा। इस मंत्र की 108 आहुतियों से आपको हवन करना है। आप आम की लकड़ियों पे ये हवन करेंगे। सामग्री आपको इस प्रकार से बना के रखनी है और 21 दिनों तक प्रत्येक दिन आपको 108 आहुति का हवन करना है। और हवन में संकल्प ये रखना है, मेरे ऊपर जो भी भाग्यबंधन क्रिया की गई है अग्नि के माध्यम से उसका नाश हो। और जल में 1 लौंग 1 तिल का दाना डालकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम सौम्याय स्वाहा, ओम क्लीम सौम्याय स्वाहा, ओम क्लीम सौम्याय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और उस जल में फूंक लगाएं, उस जल को आप ग्रहण करें। इससे यदि खाने पीने की चीज में आपको इस प्रकार की क्रिया दी गई होगी तो वो बाहर निकलती है। ये सुबह के समय आपको दोनों विधि करनी है। रात को आपको मंत्र जाप करना है और ये मंत्र जाप रात के 12:15 से करना है। मतलब 12:15 बजे रात को ये साधना करनी है आपको। जो सुबह आपने हवन किया था उस हवन की जो भभूत है उसको अपने मस्तक पे लगाएं, अपने हृदय पे लगाएं और अपने नाभि पे लगाएं। लाल आसन बिछा के उसके ऊपर बैठें और आसन के चारों तरफ उस अग्नि की, उस हवन की भभूत से सुरक्षा घेरा बनाएं, जिससे कि जब आप इस साधना को प्रारंभ करेंगे तो जिसने भी आपके ऊपर यह क्रिया बंधन की होगी उसको कष्ट होगा, क्योंकि उसकी क्रिया उस पर पलट के जाएगी। तो वो जान जाएगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो वो आपकी क्रिया को और ताकतवर करेगा और आपके साधना में विघ्न डालेगा। इसलिए आपकी साधना में राख से सुरक्षा घेरा बनाएं। इसलिए सुबह रोज हवन करना है और रात को ये जाप करना है। आपका आसन लाल रहेगा, पूर्व की तरफ मुख करके बैठें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 1 लौंग और थोड़ा सा कपूर डालें और उस दीपक को प्रज्वलित करें। यह दीपक आपके हर तंत्र की ऊर्जा को काटने के लिए ज्योति प्रदान करता है। अघोर मंत्र साधना 21 दिन की है। 21 दिन तक ये नियम आपको करना है। सुबह हवन और शुद्धि, पानी में 1 लौंग और 1 काले तिल का दाना डाल के मंत्र से अभिमंत्रित करके जल ग्रहण करना है, हवन करना है और रात के समय 11 माला जाप करना है। ये 21 दिन की आपकी प्रक्रिया रहेगी और 21 दिन में आपके सभी प्रकार के भाग्यबंधन नष्ट हो जाएंगे। जो जिस मंत्र से जाप करना है उसका मंत्र क्या है, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाम राम लाम फट स्वाहा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाम राम लाम फट स्वाहा, ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाम राम लाम फट स्वाहा। ये आपका मंत्र है। आपको रुद्राक्ष की माला पे 11 माला ये मंत्र जाप करना है। रात्रि को 12:15 बजे से ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे। विधि आपकी यही रहेगी, 21 दिन की यही प्रक्रिया रहेगी। जाप से पहले भी भाग्यबंधन को नष्ट करने के लिए ही संकल्प लेना है। किसी को भी कष्ट पहुंचाने का या किसी को भी या ये बोलने का वापस लौट जाए या उसका नाश हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है आपको। केवल आपको अपने भाग्यबंधन को तोड़ने के लिए प्रार्थना करनी है और इस प्रकार सुबह हवन और शरीर की शुद्धि करनी है, जल ग्रहण करके हवन करके, और रात को जाप करना है 11 माला का। और देखिए, ऐसे सिम्टम या इस प्रकार की क्रिया ज्यादातर तब होती हैं जब आपकी कुंडली में राहु और केतु नीच स्थान पे हैं, राहु केतु की दशा चल रही है, तो ऐसे प्रभाव आपके ऊपर जल्दी होते हैं। तो इसलिए 108 बार ओम रांग राहुवे नमः के मंत्र का जाप करें और 108 बार ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये ग्रह भी पुष्ट होते हैं और ये आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जो भी इनकी दशा आपके ऊपर चल रही है उसमें आपको लाभ होता है। और यदि इनके दशा के कारण आपको आपके ऊपर ऐसे प्रभाव आ रहे हैं या आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता है। और 21 दिन तक ही भैरव कवच का पाठ जरूर करें प्रत्येक दिवस। चाहे तो आप जाप से पहले कर सकते हैं या आप हवन से पहले कर सकते हैं, और दोनों बार और दोनों समय कर सकें, हवन से पहले भी और जाप से पहले भी, तो बहुत अच्छा है। इससे आपकी रक्षा होती है और नई क्रियाएं आपके ऊपर नहीं होती और कोई आपकी साधना में विघ्न नहीं डालता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं और आपके भाग्य के जो बंधन हैं आप उनको नष्ट कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप ये विधि करोगे और इससे लाभ प्राप्त करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई हो और पसंद आई हो।
तो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।